दोस्तों तो चलिए आज क्लास में हम सीखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, जिसमें चारों चीज़ होता है, यानी कि भाग भी होता है, गुना भी होता है, जोड़ भी होता है और घटाव भी होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लमसम 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इतना बड़ा है, इसको कैसे हम लोग सरल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और इससे थोड़ा हल्का है जो 1 नंबर है, पहले इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो ब्रैकेट होता है, इसमें सबसे पहले किसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट को हम लोग समझ लेते हैं। तो जो ब्रैकेट है आपका, तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हुए हैं, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। इसको जो इस टाइप का होता है इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, और ये जो होता है छोटा ब्रैकेट होता है, और ये रेखा कोष्ठक होता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस मंझला ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट में जो भी संख्या के ऊपर अगर ये रेखा लगा होगा, तो हम लोग पहले रेखा वाले संख्या को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इस 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यानी कि देखिए छोटा ब्रैकेट में ऊपर 2 अंक पर रेखा दिया हुआ है। तब सबसे पहले हम लोग रेखा वालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 1 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल जो है आपका क्या है कि 13 माइनस कोष्टक 8 गुने 2 कोष्टक बंद प्लस 3। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे, तो सबसे पहले कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, यानी कि छोटा जो ब्रैकेट है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 8 और 2 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 13। ठीक है, 13 माइनस, अब 8 और 2 को जब गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 प्लस 3, क्योंकि गुना करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट हट जाता है। चाहे कोई भी ब्रैकेट हो, जब उसका अंदर वाले को सॉल्व करिएगा तो ब्रैकेट हट जाता है। बराबर 13 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 16 और 3 है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको जोड़ना चाहते हैं तो 13 और 3 को जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप चाहे तो 3 और 13, क्योंकि 13 जो है प्लस में है और 3 भी प्लस में है, यानी कि 3 भी जोड़ में है और 13 भी जोड़ में है। तो 13 और 3 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। 16 माइनस 16 इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे आपको बताते हैं, चाहे आप 16 और 3, तो देखिए 3 जो है जोड़ में है और 16 जो है घटाव में है, तो क्या होगा, घटाव होगा, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि घटाव होता है। तो 16 में से 3 घटाइएगा तो आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाइएगा, 13 में से 13 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा आपको तरीका यहीं पे बता देते हैं इसी के, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। देखिए 13 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16। ठीक है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। 16 में 16 घटेगा 0, तभी आपका 0 आ जाएगा। तो आपको हर तरीक़े से सोचना है, हर तरीक़े से बनाना है सवाल को, ताकि आपको कभी भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। जरूरी है आप लोग को ये ब्रैकेट वाला समझना। ब्रैकेट वाला अगर आप लोग समझ गए तो समझिए कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा जो क्वेश्चन है आपका लंबा है। तो देखिए पहले हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जिसको सॉल्व करना होता है ना, उसको सॉल्व करेंगे इसमें, यानी कि छोटा ब्रैकेट वाले में सॉल्व करेंगे। तो छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी को ये साथ यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो चलिए 18 माइनस 5 ब्रैकेट 6 प्लस 2, यहाँ तक आपको रखना है। इसको ब्रैकेट को घेर भी सकते हैं, चाहे आप देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 और 5 है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका माइनस और माइनस, तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पर अगर क्या करते हैं आप, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर घटा दीजिए, ब्रैकेट है ब्रैकेट दे दीजिए 7 माइनस 8 में से 5 घटेगा तो 3, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ये लगेगा, ब्रैकेट ये लग जाएगा। उसके बाद फिर 18 हो जाएगा माइनस 5 ब्रैकेट 6 प्लस का 2, अब 7 में से 3 घटाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। जब ब्रैकेट हट जाएगा तो देखिए 2 और ब्रैकेट में बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और ये तो छोटा वाला ब्रैकेट हट गया तो ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 18 माइनस 5,
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको गुना को सॉल्व करेंगे। तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो 14 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट हट गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, बच गया ये ब्रैकेट। ठीक है, फिर अब इसको हम लोग करेंगे 18 माइनस। अब देखिए 14 में से हम लोग क्या करेंगे? 5 में से 14 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम लोग 14 में से 5 घटाएंगे। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए 18 ये माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 9 हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ेंगे कि 18 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, यानी कि 27 आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन का। इसमें 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं, ताकि आप लोग 2 क्वेश्चन ही, चाहे कम क्वेश्चन सीखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा से आप सीखिएगा। अब इसमें हम 10-15 क्वेश्चन डाल देंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, चाहे बोरिंग फील करने लगेगा और अच्छा से नहीं सीख पाइएगा। लेकिन जब कम क्वेश्चन सीखिएगा ना, तो उसको अच्छा से आप लोग सीख पाइएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।